हेलो दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, बहुत ही जल्दी डिविडेंड आएगा। तो आज हम डिविडेंड से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट खबरें हैं वो हम आपको बताएंगे। कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री भी आपको हम बताने वाले हैं और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो इन्वेस्टर को जानने चाहिए वो सब चीजों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जनवरी 4 की डेट आप नोट करके रख लीजिए। जनवरी 4 को कंपनी बताएगी कि वो कितना डिविडेंड देने वाली है और उस दिन हम लोगों को डिविडेंड के अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो भी हमको आइडिया आएगा। जनवरी 4 सोमवार का दिन पड़ रहा है, इसको आप ध्यान में रखें। अब हम आपको डिविडेंड ट्रेंड बताते हैं कि किस हिसाब से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। ये देखिए, डिविडेंड अगर आप देखें तो इस साल सितंबर के महीने में ही इन्होंने 15 रुपीस का 15 रुपए का डिविडेंड दिया था। अगर मैं मानूं, अगर अभी जो स्टॉक प्राइस इसका चल रहा है 360 370 के आसपास जो इसका स्टॉक प्राइस है, तो उसके हिसाब से एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड भी बन जा रही है। ये पूरे साल में ये अभी डिविडेंड उन्होंने 15 रुपए का दिया है, तो एक 4% से ऊपर का 4 से 5% के बीच की ये डिविडेंड यील्ड बन जा रही है। फिर पिछले साल नवंबर में उन्होंने डिविडेंड दिया था ये दिया नहीं था, ये एक्स डिविडेंड डेट है, 1 रुपीज 63 पैसे का। फिर अगस्त में 2019 में तो 13 रुपए का डिविडेंड दिया था। 13 प्लस 1.63 को आप ऐड कर सकते हैं तो 14.63 रुपीज के आसपास का ये भी जो डिविडेंड है उसका आंकड़ा आता है। फिर उसके बाद बाईबैक होता है और फिर अगस्त के महीने में 2018 में 12 रुपए का डिविडेंड था। तो हम देख रहे हैं कि जो डिविडेंड जो कंपनी है 12 से 13, 13 से 15, तो डिविडेंड तो बढ़ा ही रही है। लेकिन ये अभी जो डिविडेंड होगा वो इंटरिम डिविडेंड होगा। जैसे यहां पर इंटरिम डिविडेंड दिया था तो ऑलरेडी 15 रुपए का तो डिविडेंड दे चुकी है, ये पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का भी दिया है। तो इस साल का डिविडेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इस समय में कंपनी ने डिविडेंड अभी तक दिया नहीं है जो कि कंपनी देने जा रही है। और यहाँ पर बहुत बड़ा जो शेयर होल्डर इनका है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक अच्छा खासा डिविडेंड के थ्रू में पैसा मिलेगा। दोस्तों, मुझे याद आता है अगस्त 2017 में कोचिन शिपयार्ड का आईपीओ आता है और बहुत ही जबरदस्त इसको रिस्पॉन्स मिला था। ये 76 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और जो इसका जो प्राइस रखा गया था उस समय 432 रुपए। अभी आप फिलहाल देखेंगे तो ये अपना जो प्राइस था, आईपीओ का प्राइस था, उससे भी कम लेवल पर आज ये ट्रेड कर रहा है। 432 तो था ही और इतनी अच्छी इसकी डिमांड थी कि ये आईपीओ जब बंद हुआ था तो 522 रुपए में बंद हुआ था। मतलब जिनका आईपीओ में जो जिनका भी अलॉटमेंट हुआ था उसको तो इसने 20% तक का तो उसने प्रॉफिट उसी दिन ही दे दिया था। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो आईपीओ को लेकर जो इन्वेस्टर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी में रखे, उनको फिर कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ है। हाँ, अगर उनको कुछ फायदा है तो वो जो डिविडेंड उन्होंने कंपनी ने दिया है उसका फायदा है। लेकिन कंपनी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कि गवर्नमेंट की अच्छी खासी होल्डिंग है, 73%। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में कंपनी है वो है शिप बिल्डिंग की कंपनी में। यहाँ पर बहुत कम प्लेयर्स हैं, यहाँ पर एंट्री बैरियर्स भी बहुत होते हैं, तो वो चीज भी है जो इसको फायदा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा इसका काम है, वहां पर इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो गवर्नमेंट पर ये एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि गवर्नमेंट पर बहुत हद तक डिपेंडेंट रहते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड नए नए प्रोजेक्ट्स इनको मिले। एक और पॉजिटिव, डेट फ्री कंपनी है जो कोचिन शिपयार्ड में। और भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि जैसे कोस्टल इंफ्रा या फिर इनलैंड यानी नदियों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ेगा तो शिप्स की जरूरत पड़ेगी, तो शिप कौन बिल्ड करेगा? जैसे कार बिल्ड होती है वैसे ही शिप भी बिल्डिंग करने वाली कंपनियां ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है कोचिन शिपयार्ड। तो भविष्य में अगर ये जो बिजनेस आगे बढ़ता है तो कोचिन शिपयार्ड को भी बड़ा फायदा मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। अब ये डेटा है फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, 4800 करोड़ की मार्केट कैप है,
जो कि इसको एक स्मॉल कैप कंपनी बनाता है। तो मैं यहाँ एस करके लिख देता हूँ, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसीलिए स्मॉल कैप कंपनीज है बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो हमने देखा है म्यूचुअल फंड की यहाँ पर एक्शन पिछले कुछ महीनों से कम है। तो वो चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। अलग अलग दिन में आप इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे। फिलहाल ये आपके स्टॉक प्राइस और हाई लो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 492 और 209 का। प्राइस अर्निंग रेशियो है 10.5 और इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो 14.5। तो उसके हिसाब से थोड़ा सस्ता है और बहुत ज्यादा कंपनियां भी नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज हमको लगी वो ये है, बुक वैल्यू 280। दोस्तों बुक वैल्यू बहुत ही मैं आपको समझाऊं तो, कि समझ लीजिए कंपनी लिक्विडेट होती है, जस्ट हाइपोथेटिकली समझ लीजिए, तो कंपनी को सब कुछ बेच दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, तो उसके बाद कंपनी के हर शेयर की वैल्यू कितनी बचती है, ये है 280। तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एशियन पेंट्स, नेस्ले या एचयूएल का पीबी रेशियो देखेंगे, खैर वो लोग अलग इंडस्ट्री के, तो उनका तो 10 से भी ऊपर का है, नेस्ले का तो इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा है प्राइस टू बुक। तो यहां पर 1.31 प्राइस टू बुक वैल्यू एक अट्रैक्टिव इसको बनाता है दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव देख सकते हैं। डिविडेंड कंसिस्टेंट है 4.53 और अभी तक डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। ये तो जनवरी में, क्योंकि इनकी हिस्ट्री नहीं रही है, जो हमने बताया अगस्त अक्टूबर उस समय में ही इन्होंने डिविडेंड दिए हुए, जो आपने देखा थोड़ी देर पहले। तो यहां पर अगर डिविडेंड अच्छा दे देती है कंपनी, तो ये जो डिविडेंड यील्ड जो होगी वो भी अच्छी खासी बढ़ेगी, क्योंकि ये डिविडेंड तो हो गई और उसके बाद पूरे साल के बाद भी एक डिविडेंड देगी कंपनी। तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव हो सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है, 24.9 25%। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% डिसेंट है। फेस वैल्यू 10 की है। प्रोमोटर होल्डिंग जो हमने बताया, गवर्नमेंट अच्छा खासा यहाँ पर होल्ड करती है, उनका स्टेक 73% के पास में। पीजी रेशियो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड बताता है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है 0.03 का। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग चीज है कि कंपनी के पास कैश है और वहीं से ही कंपनी अपने जो भी एक्सपांशन है या जो भी अपना जो प्लान्स है वो कर पा रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि डेट फ्री ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्लेज नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो बहुत चिंता नहीं है जो हमने बताया। रिटर्न ऑन एसेट है 16.4 का इसका रिटर्न ऑन एसेट है। एबिट पॉजिटिव है और फ्री कैश फ्लो है -732 करोड़। तो ये बेसिक चीजें हमने आपको बताई कंपनी को लेकर। आप भी अपने व्यूज बताइए। कोचिन शिपयार्ड पर डिविडेंड का इंतजार रहेगा। जनवरी 4 का हम आपको बताएंगे कि क्या डिविडेंड रहा है कंपनी का, कोचिन शिपयार्ड का। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।